ये मध्य प्रदेश के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह। इन्होंने देश की सबसे बहादुर बेटिया कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके का विवादित बयान दिया है वो आप सभी जानते हैं। इनके बयान को लेकर पूरे देश में चर्चा है, नाराजगी है। इनका बयान इतना ज़्यादा बेहुदा था कि हाई कोर्ट ने इन्हें एफआईआर तक की जो है वो बात कह दी थी। हाई कोर्ट से इन्हें एफआईआर तक भी कराना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार भी लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया इनके बयान को दिखाकर पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि भारत में अल्पसंख्यक को कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। इनका जो बयान है वो पूर्णतः विवादित है। पूरे देश में, विदेश तक में इनके बयान तक को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और आप जानते भी हैं इन्होंने किस तरीके का बेहुदा बयान दिया था। इस बयान के बाद हाई कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एफआईआर तक की बात कह दी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें पार्टी से बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है, पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो 4 कौन सी बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहने के बाद भी इन पर कोई एक्शन बीजेपी नहीं ले पा रही। वो 4 बड़े कारण क्या हैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बताती हूँ कि इनके इस बयान से पार्टी के आला कमान के नेता भी नाराज हैं। इनके खुद के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इनके बयान को आपत्तिजनक बता चुके हैं, एक्शन की बात तक कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की बड़ी मजबूरी है कि वो इन पर एक्शन नहीं ले पा रही है। इन पर एक्शन ना लेने की वो 4 बड़ी कारण क्या हैं। उससे पहले आप ये जानिए कि इन पर एक्शन लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े नेता की बैठक हुई। उस बैठक में ये तय हो गया कि इन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, इन्हें पार्टी से नहीं निकाला जा सकता। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इनके खिलाफ नोटिस मांग चुके हैं, इनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट मांग चुके हैं। इनके बयान पर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर इनके प्रदेश तक के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, वो सब इन्हें तलब कर चुके हैं। हवाई चप्पल में ये भागते हुए गए और माफ़ी भी इन्होंने मांगी, लेकिन दांत चियाड़ते हुए। इनकी माफ़ी मांगने का जो तरीका था उससे और ज़्यादा लोग जो है वो नाराज़ हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। पार्टी की खूब किरकिरी भी हो रही है, देश की छवि धूमिल होने तक की भी बात हो रही है। सेना का इतना बड़ा अपमान है, ये बात हाई कोर्ट कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लथाड़ लगाते हुए कहा है कि आप ऐसे नेता हैं, इतने बड़े पद पर बने हुए, लेकिन उसके बाद भी आपने इस तरीके का बेहुदा बयान क्यों दे दिया। हाई कोर्ट ने इनकी भाषा को गटर छाप भाषा कह दिया, कैंसर तक इनके बयान को कह दिया, लेकिन तब भी इन पर एक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो 4 बड़ी वजहें हैं जिन पर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो 4 बड़ी वजहें क्या है वो जान लीजिए। सबसे बड़ी वजह जो है वो वोट है। सबसे बड़ी वजह जो है वो जातीय समीकरण है। मध्य प्रदेश में जो जातीय समीकरण है वो इस आधार पर है कि वहां पर जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो एसटी एससी समाज है, उसका काफी अच्छा रोल जो है वो माना जाता है। ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक समाज ही मध्य प्रदेश में कर्णधार की भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज है उसका मूड ही ये तय करता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक के वोटर्स की अच्छी खासी जो है वो योगदान माना जाता है। उनके मूड को बहुत जाना और परखा जाता है। ऐसे में आप सभी को पता है कि इन पर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये खुद जो है वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और ऐसे में अगर इन पर कोई एक्शन हुआ तो उस समाज को खासा नुकसान हो सकता है, इसलिए एक्शन नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश की सत्ता की तस्वीर और तकदीर आदिवासी मतदाता जो है वो तय करता है। आदिवासियों के रुख पर ही मध्य प्रदेश का रुख जो है वो तय होता है। ये कहा जाता है कि 2 बार के विधानसभा चुनाव में भी इस चीज को देखा गया है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जिस तरफ आदिवासियों का वोट गया है उसी की सत्ता बनी है और उसी को फायदा हुआ है। ये वो बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा पॉइंट वाइज आपको बताती हूं कि आखिर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है। वो 4 पॉइंट क्या है जल्दी से जानिए। पहला पॉइंट है कद्दावर नेता। विजय शाह जो हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। 5 बार के ये विधायक रह चुके हैं। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी उससे पहले से ये जो है वो सत्ता का रसपान कर रहे हैं, उससे पहले से ये सत्ता में बने हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि 8 बार के विधायक हैं, क्षेत्र में बड़ी अच्छी छवि है और इनकी छवि और इनकी पहचान का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी को होता है। वो पिछड़े वोटर्स के बीच
अच्छी दबदबा बनाए रखते हैं, इसलिए उन पर एक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। 2018 में हरसूद सीट से ये जीत कर आए थे, ये सीट जो है वो आरक्षित थी। 2018 में आरक्षित सीट पर जब जीत कर विजय शाह आए थे, उस सीट पर जो है वो बीजेपी का बहुत अच्छा दबदबा नहीं था, बीजेपी उससे जीत नहीं पा रही थी, माहौल उस समय बीजेपी का उतना अच्छा नहीं था। उसके बावजूद भी विजय शाह जो है वो जीते थे और तब से माना जा रहा है कि विजय शाह की अपनी जो है वो वोट बैंक बहुत अच्छा है, इनका अपना वोट बैंक इतना अच्छा है, इसलिए बीजेपी इन पर एक्शन नहीं ले पा रही। क्योंकि अगर इन पर एक्शन हुआ तो इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो चहीते हैं, वो लोग जो है वो नाराज हो सकते हैं और ऐसी नाराजगी बीजेपी संभालना नहीं चाहती, बीजेपी ऐसी नाराजगी मुंह मोल नहीं लेना चाहती। आदिवासी समाज में बीजेपी की जमीन मजबूत करने में विजय शाह का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी भी डरी हुई है, कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है कि अगर विजय शाह पर एक्शन हुआ तो इनकी छवि की वजह से जो बीजेपी को वोट मिलता है उस वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, इसलिए एक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बड़े कद्दावर नेता हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो आदिवासी वोट का है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स का अहम रोल माना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 22% जो आबादी है वो आदिवासी आबादी है। आदिवासी वोटर्स में अच्छा दबदबा है इनका, ये भी एक बड़ा कारण है। पहला तो इनकी कद्दावर छवि जो है वो तो है ही, दूसरा आदिवासी वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी। ये बताया जा रहा है कि जो आरक्षित सीट है ना, पहले तो कुल आबादी में 22% आबादी जो है वो आदिवासी समाज की है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो आरक्षित सीट है वो कुल 47 है। अब ऐसे आरक्षित सीटों पर आप जानते हैं कि आरक्षित सीटों पर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का, एसटी एससी समाज का, दलित वर्ग का जो है वो नेता जो है वो चुनकर आता है और वही नेता जो है अपने ही समाज के नेता को चुना जाता है और ये सीटें इसीलिए आरक्षित भी की गई हैं। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि कुल 47 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षित हैं और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि उन सीटों पर इनका अच्छा असर जो है वो माना जाता है। मध्य प्रदेश की कुल 230 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों में से 90 सीटें जो हैं वो आदिवासी समाज की ही हैं, आदिवासियों की ही हैं। और ऐसे में अगर विजय शाह पर एक्शन हुआ तो आदिवासी वोटर जो है वो खिसिया सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, इसलिए एक्शन नहीं हो पा रहा है। ये बताया जा रहा है कि साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल 47 सीटों में से 31 सीटें एससी सीटें जीतने के बाद बीजेपी लगातार 3 बार से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। इसीलिए आप समझ रहे हैं ना कि आदिवासी वोटर होना कितना जरूरी है। लगातार 3 बार से सत्ता में बने रहने का स्वाद मिल चुका है और अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है तो इनकी छवि या इनके जो इनको पसंद करने वाले वोटर्स हैं वो तो नाराज होंगे ही, इसके अलावा आदिवासी समाज भी नाराज हो सकता है, ये वो बड़ी कारण है। विजय शाह पर अगर एक्शन हुआ तो आदिवासी समाज के बीच गलत मैसेज जा सकता है, आदिवासी समाज नाराज हो सकता है और अगर वो नाराज हुआ तो आप समझिए कि बीजेपी से कितना बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो खिंच सकता है। आप देख रहे हैं कि आबादी में भी आदिवासी समाज कितना ज़्यादा है, अगर आरक्षित सीटों की बात की जाए तो वो भी कितना ज़्यादा है, कुल कितना ज़्यादा प्रतिशत आबादी नाराज हो सकती है एक एक्शन से। वो एक्शन लेने की गलती बीजेपी करना नहीं चाहती, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। भले पूरे देश में छिछिलेद्दर मच गई हो, हाईकोर्ट तक को एक्शन लेना पड़ गया हो, हाईकोर्ट ने एफआईआर तक को भी जो है वो फटकार लगाकर ये कह दिया कि आपने कैसा एफआईआर लिख दिया है भाई, एफआईआर में भी आपने जो है वो विजय शाह को बचाने की कोशिश की है। पुलिस तक को फटकार लग रही है, सरकार तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन तब भी वोट चाहिए इसलिए विजय शाह पर एक्शन नहीं हो रहा है। देश की छवि धूमिल होती रहे, देश की सबसे बहादुर बेटिया का अपमान होता रहे, सेना का अपमान होता रहे, लेकिन वोट भैया चाहिए तो चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया कि हालिया मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद हुए थे और विजय शाह के पर एक्शन लेने की जब बात हुई तो यही बात आकर रुट गई कि अगर इन पर एक्शन होता है तो एक बड़े तबके के बीच गलत मैसेज जा सकता है और अगर वो मैसेज गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसका इस्तेमाल करेगा और अपनी जीत बताएगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि विपक्ष इसे अपनी जीत बता सकता है, इसलिए इन पर एक्शन नहीं हो रहा है। अगर विजय शाह पर एक्शन हुआ तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में विपक्ष इसे ढोल लेकर पीटने लगेगा कि भाई साहब हमारे दबाव बनाने पर बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा और अगर हमने एक्शन ले लिया तो इसे विपक्ष अपनी जीत बताकर पूरे देश में पेश करेगा और जो है वो विपक्ष को फायदा हो सकता है विजय शाह पर अगर एक्शन हुआ तो। इसलिए भी
एक्शन नहीं हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले तो वोट की बात है, दूसरा विपक्ष को फायदा ना पहुंच जाए, वो भी एक बात है। इस वजह से भी जो है वो एक्शन इनके खिलाफ नहीं हो पा रहा है। चौथा सबसे बड़ी बात जो है वो कोर वोटर की हो जाती है। आप सभी को पता है कि बीजेपी जो है वो किस तरीके की पॉलिटिक्स करती है। 80 बनाम 20 का एजेंडा बीजेपी का जो है, जिस तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम की बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल जो है विजय शाह ने करने की कोशिश की। भले ही उनकी भाषा अभद्र रही, भले उन्होंने अपनी भाषा से जिस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की, भाषा की संयमता पर सवाल हो सकता है, लेकिन जो कहने की विजय शाह कोशिश कर रहे थे वही तो बीजेपी का एजेंडा है, वही तो बीजेपी के कोर वोटर्स है। विजय शाह ने क्या कहा? विजय शाह ने अपने बयान में यही तो कहा कि जो कटे पीटे थे उन्हीं को उन्हीं के समाज की बहन बेचकर, उन्हीं की बहन बेचकर जो है मोदी जी ने सबक सिखा दिया, मजा चखा दिया। उन्हीं की बहन का सेंस वो जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर देने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है कि कर्नल सूफिया कुरैशी जो है वो मुस्लिम समाज से आती हैं और विजय शाह कहीं ना कहीं इनके धर्म को इशारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें मुस्लिम एंगल देखकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सूफिया कुरैशी जो है वो मुस्लिम है और एक मुस्लिम को ही भेजकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी करा दी। वो ये नहीं समझ पाए कि ये भारत की मुसलमान बेटी हैं, ये भारत की बेटियां हैं। उन्हें सिर्फ इनमें मुसलमान नजर आया और हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी का एजेंडा है। भाषा भले अभद्र है, लेकिन उसी एजेंडे का इस्तेमाल विजय शाह करने की कोशिश करते रहे, तो एक्शन कैसे लिया जाए भाई? कहीं ना कहीं कोर वोटर को ही साधने की कोशिश थी और ये भी एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश हुई। और उस बैठक में इस बात का भी जिक्र हुआ कि विजय शाह ने भाषा तो गलत इस्तेमाल की है, कहना जो वो चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं वही था जो बीजेपी कहने की कोशिश करती है। और कहा जा रहा है कि भाषा ठीक नहीं है, लेकिन तब भी उनका टारगेट हिंदू और मुस्लिम वाला ही था और हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स बीजेपी की है, इसलिए उनके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं हो रहा है। अगर उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो जो कोर वोटर है, जो कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें जो है वो नाराजगी हो सकती है, क्योंकि विजय शाह के बयान को कई जगहों पर जस्टिफाई भी किया जा रहा है, कई जगहों पर ये समझाने और बुझाने की कोशिश भी हो रही है कि विजय शाह जिस तरीके से मुस्लिम टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम देश है और कर्नल सूफिया कुरैशी एक मुस्लिम है, इसलिए विजय शाह ने जो है वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरीके से भी विजय शाह के बयान को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो अगर विजय शाह पर एक्शन हुआ तो जो कट्टर कोर हिंदू वोटर है वो नाराज हो सकता है, इसलिए भी विजय शाह पर जो है वो एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कुल 4 पॉइंट है, जिन 4 पॉइंटों की वजह से विजय शाह पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। जल्दी जल्दी फिर से रिमाइंडर दिला देती हूँ। पहला ये कि एक कद्दावर नेता है, दूसरा ये कि आदिवासी वोटर्स पर इनकी एक अच्छी छाप है, तीसरा ये कि उन्होंने वही कोर पॉलिटिक्स खेली है, वही एजेंडा चलाया है जो बीजेपी चलाने की कोशिश करती है, हिंदू बनाम मुस्लिम वाली। चौथा ये कि अगर इन पर एक्शन हुआ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा हो सकता है और पूरे देश में कांग्रेस जो है वो एक तरीके से अब मैंने करा दिया वाला राग अलापने लगेगी और उससे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए इन पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से विजय शाह पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। बाकी आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक बात और, वोट के लिए कोई कितना गिर सकता है, सिर्फ वोट मिल जाने के लिए इतने ज़्यादा विवाद होने के बाद, हाई कोर्ट तक को एक्शन लेने के बाद भी इन पर कोई एक्शन बीजेपी नहीं ले पा रही। और विजय शाह इकलौते नहीं है, लगातार बीजेपी के मंत्री विधायक लोग इस तरीके का विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अपने नेता को श्रेष्ठ बताने की होड़ सभी पार्टी में होती है, लेकिन अपना ही नेता सर्वोपरि है और सब कोई कीड़े मकोड़े के बराबर है, ये नहीं हो सकता। विजय शाह हो चाहे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय देवगड़ा हो, वो ये कह रहे हैं कि भारत की जो सेना है और भारत के जो सैनिक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हैं। जिस तरीके से सेना का अपमान विजय शाह कर रहे हैं, उसी तरीके से सेना का अपमान उप मुख्यमंत्री विजय देवगड़ा भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि मध्य प्रदेश के हवा महल की सीट से जो विधायक हैं वो तिरंगे से अपनी नाक पोंछ रहे हैं। तो लगातार बीजेपी बार बार इस तरीके की गलतियां कर रही है, बार बार सेना का अपमान कर रही है और बार बार सेना का अपमान होने के बाद भी इन मंत्री विधायकों के खिलाफ बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है।
वो पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी वाली देशभक्ति पार्टी कहती है, वो पार्टी जो हर किसी को पाकिस्तान भेज देने की बात कहती है, वो पार्टी जो हर इंसान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, वही पार्टी कैसे वोट बचाए रखने के लिए, मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में आ जाने के लिए इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रही है। हो सकता है विजय साहब पर एक्शन होता, एक अच्छा मैसेज जाता और बीजेपी को अच्छा फायदा हो जाता, लेकिन फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। विजय साहब पर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनका जो दबदबा है क्षेत्र में, उसका फायदा उन्हें उठाना है। शर्म आनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक बार आखिरी में ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, हर किसी भी शख्स से ऊपर हमारे देश की सेना है और हमारे देश की सेना किसी के आगे भी नतमस्तक नहीं हो सकती, सिवाय तिरंगे के आगे नतमस्तक हो सकती है और किसी के आगे नतमस्तक नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। आप भी मेरी तरह सोच रखते हैं, आपको भी लगता है कि सेना का शौर्य, सेना का अभिमान इस तरीके के बयान की वजह से कम हो रहा है, सेना के शौर्य और बलिदान को इस तरीके के बयान जो है वो धूमिल कर रहे हैं, सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, तो आप लोग भी जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। आप अपनी राय लिखिए, आप सभी के कमेंट को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक एक कदम की तरह होता है और मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियोज़ को शेयर करिए क्योंकि इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।